बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो का टॉपिक्स रहेगा आत्मज्ञान किसे कहते हैं, पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा इस चैनल पे। तमाम लोगों को अच्छा लगा, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया और शेयर भी किया। तो यह वीडियो आप लोग पूरा सुनिएगा, देखिएगा और अच्छा लगेगा तो आप लोग भी इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और अपने लोगों में शेयर करिएगा। इस वीडियो का टॉपिक्स है आत्मज्ञान किसे कहते हैं, भाग 2। भाग 1 आप लोग देख चुके हैं, जो न देखे होंगे देख लेंगे, इस चैनल पे पहले से अपलोड है। और यह भाग 2, तो इसमें चर्चा होगी आत्मज्ञान किसे कहते हैं। भाग 1 में जो चीज़ें छूट गई थी, इसमें आप लोगों को वो चीज़ें बताई जाएंगी। देखिए, आत्मज्ञान ऐसी विद्या है कि इस विद्या को जानने के बाद फिर कोई विद्या जानना बाकी नहीं रह जाता, शेष नहीं रह जाता। और इस विद्या को जाने बगैर संसार की चाहे जितनी विद्याएं, असंख्य विद्याएं आप लोग सीख लीजिए, जान लीजिए, वो अधूरी है। बगैर आत्मज्ञान जाने सारा ज्ञान अधूरा है। और आत्मज्ञान विद्या जानने के बाद फिर कोई विद्या अधूरी नहीं रह जाती, सभी पूरी हो जाती है। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, मोह सुन सुनियावत हाँसी, पानी में मीन पियासी, मोह सुन सुनियावत हाँसी। आत्मज्ञान के बगैर उसी प्रकार जीव है जैसे पानी में बता रहे हैं मछली है लेकिन फिर भी प्यासी है। आप सोचेंगे पानी में है और फिर भी प्यासी है। हाँ, आज इंसान के अंदर भी परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा है, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं जान रहा, नहीं समझ पा रहा, नहीं पकड़ पा रहा। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि मोह सुन सुनी आवत हंसी, कि मुझे हंसी आ रही है कि एक पानी में मछली है 24 घंटे लेकिन फिर भी प्यासी है। उसी प्रकार परमात्मा हमारे आपके अंदर बाहर हर जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उसको कहाँ कहाँ ढूंढने जाते हैं, कितना भाड़ा किराया खर्च करते हैं और कितना कितना जो है परेशानी उठाते हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं वही अगर तत्वदर्शी संत के पास पहुँच जाओ तो तुमको मिल जाए, वो क्रिया मिल जाए, वो ज्ञान मिल जाए, तो तुम अपने ही अंदर देख सकते हो, जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो। कहीं फिर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है नियरे तो है दूर दिखावत, दूर की बात निराशी, मोह सुन सुनियावत हाँसी। वो कह रहे हैं है हमारे ही पास, लेकिन हमें अगर कोई दूर दिखा रहा है कि तीर्थ में है, मूरत में है, पेड़ पौधों में है, कहाँ है, इधर उधर दौड़ा रहा है, तो समझ लो तुम भटक ही रहे हो। कहें मुझको कहाँ ढूंढत बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो हर घड़ी हमारे ही पास है वो ईश्वर। तो हमें वो क्रिया सीखनी पड़ेगी, आत्मज्ञान की क्रिया। वो क्रिया मोबाइल से नहीं आप जान पाएंगे, किताबों से नहीं जान पाएंगे। उसके लिए आपको तत्वदर्शी संतों से मिलना पड़ेगा। हाँ, अगर हमसे जानना चाहते हैं तो हमसे मिल लीजिए। बिना मिले ये ज्ञान आपको वीडियो से नहीं प्राप्त होगा। हर चीज़ मोबाइल से नहीं संभव है। हाँ, जैसे हर चीज़ पैसे से संभव नहीं है, वैसे हर चीज़ मोबाइल से भी संभव नहीं है। यह विद्या सीने ब सीने चलती है। यह विद्या सीने ब सीने चलती है, गुप्त विद्या है। कहीं लिखा पढ़ी में भी नहीं मिलेगा आपको। अनेक ग्रंथों में, वेदों में हर चीज़ का ज्ञान आपको मिल जाएगा,
लेकिन ये आत्मज्ञान की जो क्रिया है, विधि है, आपको किसी संतों से ही सीखने पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु बिन भव नि तरई न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। तो यह ज्ञान गुरु के अधीन है। विद्या, यह ज्ञान गुरु से मिलने के बाद, तत्वदर्शी महापुरुष मिलने के बाद आपको विद्या निश्चित है मिल जाएगी। तो आत्मज्ञान के लिए आपको जो है ये विद्या सीखनी पड़ेगी। अंतर्मुख साधना की विद्या, जैसे अनहद की विद्या है, प्रकाश की विद्या है, श्वास भजन की विद्या है, खेचरी मुद्रा की विद्या है, ये सब विद्याएं अंतर्मुख साधना में आती हैं। इन क्रियाओं को सीखना पड़ेगा जानकार से। जब सीखेंगे तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हमें वीडियो कॉल से ज्ञान दे दीजिए, बता दीजिए। हाँ, हम आ नहीं पाएंगे। तो भैया नहीं आ पाओगे तो फिर ज्ञान नहीं मिल पाएगा। पहले लोग कहाँ कहाँ चले जाते थे, कितनी जो है संतों की कितने वर्षों तक सेवा करते थे, तब जाके ज्ञान मिलता था। जब उस योग्य व्यक्ति हो जाता था तब उसके अंदर वो ज्ञान डाला जाता था। लेकिन आज ऐसा घोर कलिकाल चल रहा है, इतना कोई कर नहीं पाएगा कि आपके साथ कई साल तक रहकर वो जो है आपके साथ जो है सत्संग करे, भजन करे, सेवा करे, चाकरी करे, नहीं कर पाएगा। इसलिए महापुरुषों ने इसको सहज बना दिया कि इसको विधि बता देंगे तो करता रहेगा। तो करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और लसरी आवत जात से तो सिर पर होत निशान। तो अगर लगा रहेगा तो आज नहीं कल इसका काम हो जाएगा। उतना भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। हाँ, और यह विद्या सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा। जब इतना नहीं कर सकते हो तो पड़े रहो, जैसी स्थिति में पड़े हो पड़े रहो। हर सुविधा मोबाइल से चाहते हो तो हर सुविधा मोबाइल से असंभव है। हाँ, तो भैया इसलिए जो है आप लोगों को भाग 2 में बताया जा रहा है, ये प्रैक्टिकल का विषय है, ये कथनी का विषय नहीं है। आत्मज्ञान, यह क्रिया आपको आकर सीखनी पड़ेगी। जैसे गुड़ खा के मिठास लेना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिकल किए समझ में नहीं आएगा। ये बातों की विद्या नहीं है, ये प्रैक्टिकल की विद्या है। आके आप प्रैक्टिकल सीख लोगे, जान जाओगे, अनुभव हो जाएगा, बोध हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। ठीक है। और नहीं तो जीवन भर प्रश्न करते रहोगे, प्रश्न खत्म नहीं होगा, जीवन भले ही खत्म हो जाए। जीवन का तो एक सीमा है, निश्चित पैमाने तक मिला है, और उसमें से निरंतर कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। एक दिन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, फिर इच्छा अधूरी रह जाएगी। जिस कार्य के लिए परमात्मा ने यहाँ भेजा था, यह देव दुर्लभ जीवन देकर, वो कार्य अधूरा रह जाएगा। और फिर 84 में जाओगे, टेढ़ी मेढ़ी योनियाँ का धक्का खाओगे। हाँ, मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्त द्वार अगर है तो यही मनुष्य जीवन है। इसी में अगर ये विद्या सीख लिए और इसी में लग गए तो जीते जी मुक्त हो गए। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता। जीते जी जो मुक्त हो गया वो शरीर न रहने के बाद भी मुक्त ही हो जाता है। और जो जीते जी मुक्त होने का उपाय नहीं किया वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं होता है। वो अन्य योनियों में चला जाएगा। जलचर, थलचर, नभचर, ये 3 प्रकार की अनेकों योनियां हैं। आकाश में कितनी योनियां विचरण कर रही हैं, कितने जीव, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, अंडज, और पृथ्वी पर पिंडज, हाँ, स्थावर, रुखमज, कितने जो है जीव हैं, कितने ज़मीन के अंदर हैं। इन सब योनियां सारी भोगने के बाद तब यह चोला मिला है। इस बार यह कार्य नहीं किए, यह ज्ञान नहीं प्राप्त किए, तो फिर उन्हीं में चक्कर लगाना पड़ेगा।
कितने लाखों वर्ष लग जाएंगे पता नहीं है। तो भैया इसलिए आत्मज्ञान जो है ये प्रैक्टिकल का विषय है, कथनी का विषय नहीं है। ये तो आप लोगों को वाणी से इशारा दिया जा रहा है, इतना बताया जा रहा है कि आप लोग सीख लो, जान लो, और बाकी ये प्रैक्टिकल का विषय है, बिना प्रैक्टिकल के समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है प्रैक्टिकल की ओर जो है ध्यान दीजिए और प्रैक्टिकल में जानने का प्रयास करिए। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जिनको संपर्क करना है डिस्प्ले पे हमारा नंबर चलता है, संपर्क करके आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, वो क्रिया सीख सकते हैं। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।